बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार शानदार सी हम बनाएंगे आज आलू करेले की सब्ज़ी। करेले खाना हर किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, यकीन मानिए जो लोग कहते हैं कि हम करेले नहीं खाते, वो भी करेले प्लेटें भर भर के खाएंगे। ये आलू करेले की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है, तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 1 केजी मेरे पास करेले हैं। करेलों को मैंने काट कर इनके बीज रिमूव करके और इसका छिलका भी ऊपर से उतार लिया था, उसको भी हम यूज़ करेंगे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। 2 से 3 घंटे मैंने नमक लगा के इन्हें रख दिया था। इसके बाद मैंने बहुत ही अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा पानी से इसे धो लिया था और इस तरह स्ट्रेनर में रख लिया था ताकि ये खुश्क हो जाएं, और इस तरह से ये करेले हमारे पास बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए। यहाँ पे मैं आपको आलू दिखा रही हूँ। आलू मेरे पास हाफ केजी से ज़्यादा है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आलू बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। तो आलूओं को मैंने इस तरह से, जिस तरह से हम फ्राइज़ बनाने के लिए आलू काटते हैं, सेम उसी तरह से मैंने काट के इस तरह से रख लिए हुए हैं। यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट है मेरे पास। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हो तो आप वो भी यूज़ कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पे फ्रेश टमाटर अवेलेबल नहीं थे, तो मैं पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में इस तरह से कट किया हुआ था, और यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने इस तरह से चॉप करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून, और यहाँ मैं आपको स्पाइसेस दिखा रही हूँ। यहाँ पे नमक यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, और यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है। इन्हीं मसालों का यूज़ करते हुए देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये सब्ज़ी बनने वाली है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास है यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून से कम मैंने ये लिया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है मेरे पास, इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने काट के रख ली हैं, इनका भी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने करेलों को जब छीला था तो इसका जो छिलका है, इस तरह से मैंने उसको भी नमक लगा के रख लिया था, और उसके बाद मैंने इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया था और इसे स्ट्रेनर में रख दिया था। इसका भी हम यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे आगे रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम करेले डालेंगे। हाफ करेले हम पहले डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से और जल्दी से फ्राई हो जाए। करेले कितने फ्राई करने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने डाल दिया पौना कप ऑयल का, और इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। प्याज डाल के हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, इसके बाद यहाँ पे इसमें डालेंगे टमाटरों का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट में पानी भी है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इस मसाले को मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो करेलों को इस तरह से हम निकाल लेंगे और बकिया करेले भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, करेले फ्राई करने के बाद ऑयल अच्छा खासा गर्म है, तो इसी ऑयल में हमने जो आलू काट के रखे हुए थे, आलूओं को देखिए मैंने इस तरह से काटा है। ये जितने फ्राइज़ हम बनाते हैं उससे थोड़े से मोटे साइज़ के आलू मैंने काटे हैं। आप अपनी पसंद से किसी भी शेप में आलूओं को काट लीजिए और इन्हें इस तरह से फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आलू भी हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल के एक साइड पे रख लेते हैं और चलते हैं मसाले की तरफ कि मसाला किस तरह का हमारा रेडी हुआ है। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मसाला बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो प्याज काट के रखे थे स्लाइसिस में, वो इसमें डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक इन प्याज़ों को हमें इस मसाले में फ्राई कर लेना है। थोड़ा से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और इसमें हमने जो करेलों का छिलका था इसे फ्राई कर लेना है।
और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसको भी हम साइड पे रखेंगे और अब सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। प्याज भी मसाले के अंदर सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए करेले इसमें डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैंने आलू भी इसमें डाल दिए हैं और जो हमने करेले के छिलकों को फ्राई किया था वो भी सारा इसमें हमने डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे आप इसे कवर करके रख दीजिए। इसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार से और फ्लेवरफुल सी हमारी आलू करेले की सब्ज़ी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।